भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है ततो अणिमानि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। सूत्र का जो अर्थ बनता है, तथा का अर्थ है उनसे, उनसे किनसे? पंचमहाभूतों से, यानी उन 5 महाभूतों को जीत लेने से। क्योंकि पिछले सूत्र में भूत जय कहा है, तो 5 भूतों को जीत लेने से योगी को अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी बात है काय संपत्ति, शरीर की विशेष संपत्ति प्राप्त होती है। तो काय संपत्ति क्या होता है, इसकी चर्चा स्वयं महर्षि पतंजलि अगले 46वें सूत्र में स्पष्ट करेंगे। तीसरी बात है तद्धर्म अनभिघातः च, का मतलब और, तद्धर्म अनभिघातः, पंचमहाभूतों के धर्मों के कारण से वो उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं हो सकता, वो जो चाहे वो कर सकता है। यानी पंचमहाभूतों के धर्म योगी को रोकते नहीं, उसको अभिघात का मतलब है उसको रुकावट उत्पन्न नहीं करते। बिना रोक टोक के वो कुछ भी कर सकता है, पंचमहाभूत उनको रोकते नहीं है। ये इस शब्द का अभिप्राय है। हम लोग विचार कर रहे थे इन 8 सिद्धियों को लेकर के। पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी सिद्धि है लघिमा, तीसरी सिद्धि है महिमा, चौथी है प्राप्ति, 5वीं है प्राकाम्यम, 6ठी है वशित्व, 7वीं है ईशित्रित्वम और अंतिम 8वीं सिद्धि है कामावसायित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, तो इनको अणिमादि सिद्धियां कहते हैं। क्योंकि अणिमा पहली सिद्धि है, इसलिए अणिमा से प्रारंभ कर रहे हैं और आदि से बाकी 7 सिद्धियों को ले रहे हैं। तो ये जो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ये जो सिद्धियां हैं, ये कैसी सिद्धियां हैं, इस पर विचार करते हैं। अणिमा का अर्थ अणुस्वरूप है, सूक्ष्म होना, अणु सूक्ष्म कहते हैं। यानी योगी के लिए कहा जा रहा है ये ऐसी सिद्धियों बहुत सूक्ष्म होता है। अब सूक्ष्म होने का अभिप्राय या सीधा सीधा शब्द का यह अर्थ होगा कि जितना शरीर बड़ा है, चाहे 6 फुट का हो, उससे भी ज्यादा हो, वो सूक्ष्म होने का मतलब है इतना सूक्ष्म हो जाना है कि बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। अभी तो स्थूल है तो सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि आदमी तो बहुत लंबा है, कोई लंबा दिखाते हैं, और कोई ऐसे आदमी को दिखा बहुत छोटा हो जाता है, बस इतना सा हो जाता है, इतना ही, दोनों उंगलियों के बीच में जितना स्पेस है इतना हो जाता है, चींटी की तरह हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और फिर किसी में प्रवेश करना है, डोर बंद है, लेकिन डोर के नीचे की तरफ से, साइड से जब चाबी रखते हो ना, चाबी के अंदर भी चाबी जहां जाता है उसमें बहुत छोटा सा छिद्र रहता है, बार बार दिखाई देता है। तो ऐसे स्थिति में वहीं से, वहां से भी प्रवेश कर सके, इतना सूक्ष्म, इसको कहते हैं सूक्ष्म। क्या ऐसा सूक्ष्म होता है? यह नहीं होता है। यह होता है तो लिखा ही है, तो सूक्ष्म होता है तो होता है, वास्तव में होता है, शरीर से होता है या किसी और से होता है? एक बात, यह प्रश्न बना रहेगा। दूसरी बात कहिए लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है लघु हो जाना। लघु कहते हैं हल्के, हल्कापन, यानी जिसमें वेट, भार बहुत कम है। अब 60 से 70 से 80 किलो से आदमी मान लीजिएगा बिल्कुल ऐसा हो जाए 2-3-4 ग्राम के
2-3-4 ग्राम भी ज्यादा हो जाए, कोई ऐसा पत्ता हो जो बहुत कम है, वो 1 ग्राम भी बहुत होता है, हाँ 1 ग्राम भी बहुत होता है, आधा ग्राम भी बहुत होता है, उससे भी कम, इतना हल्का हो जाना है, ये है लघिमा नामक सिद्धि। तो योगी जितना है उतना है, लेकिन वो इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, उड़ सके इतना हल्का हो जाता है। ये दूसरी सिद्धि है, इसको लघिमा कहा है। वो ऐसा हल्का होता है या नहीं होता है, शरीर से होता है या किसी और से होता है, क्या होता है, ये भी एक दूसरा प्रश्न हो गया आपके सामने। तीसरी बात है महिमा। महिमा का अर्थ होता है महान, बहुत बढ़ जाना। अब ये 6 फुट का 6.5 फुट का व्यक्ति, महान का मतलब है बढ़ते 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 विशाल काय बन जाए, इतना बड़ा हो जाए जैसे पहाड़ की तरह दिखने लग जाए, बहुत बड़ा दिखे, पहाड़ से भी ऊंचा दिखाई दे, हिमालय से भी ऊंचा दिखाई दे, कितना बड़ा हो सकता है। ये महिमा सिद्धि है, महान हो जाना, बड़ा बन जाना। और ऐसा बड़ा बड़ा शरीर से बनता है या नहीं बनता है, या किससे बनता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। और अगली बात है चौथी सिद्धि, जिसको प्राप्ति कहा, प्राप्ति, प्राप्त हो जाना। वो जहां जिसको प्राप्त करना चाहता है यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है। उदाहरण उसके लिए दिया है कि अंगुली के अग्रभाग से वो चाहे तो चंद्रमा को, चांद को छू सकता है, इतना बड़ा हो जाता है। ये जो महिमा सिद्धि है उसके साथ ये कनेक्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिमा में महान बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा हो जाता है यूं हाथ उठा करके अंगुली से चंद्रमा को छू ले, इतना बड़ा। ये चौथी सिद्धि है। क्या ऐसा होता है शरीर से या नहीं होता है, ये भी एक प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न बनेगा। 4 सिद्धियों में 4 प्रश्न बन चुके हैं। 5वीं सिद्धि है प्राकाम्यम। प्राकाम्यम का अर्थ होता है इच्छा का विघात ना होना, जो वो चाहे वो इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इच्छा की पूर्ति होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या इच्छा करता है योगी, तो उसके लिए उदाहरण देकर समझाया जाता है। धूमो उन्मज्जति विमज्जति यथा उदके, जैसे जल में डुबकी लगाता है, और जैसे जल में से डुबकी लगा कर फिर बाहर निकल के आता है ना, तो जैसे पानी के अंदर जाना और बाहर निकल के आना, ऐसे ही धरती में, धरती के अंदर चला जाता है और धरती के उफाड़ करके बाहर निकल के आता है। ये 5वीं सिद्धि है। क्या वास्तव में ऐसे इतने स्थूल शरीर से इतना स्थूल शरीर है और धरती उसको ना रोके, वो बिल्कुल उसको ऐसा कर दे, उसके लिए इतना मुलायम बन जाए, उसके लिए धरती इतना पानी की तरह बन जाए, वो धरती के अंदर चला जाए और धरती से फिर बाहर निकल के आ जाए, ऐसा होता है या नहीं होता है, आखिर होता क्या है, ये एक अलग प्रश्न बनेगा। 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न भी बन सकता है। 6ठी सिद्धि में कहा वशित्वम। वशित्वम का अर्थ है वश में करना, अपने अधिकार में करना। किनको? भूत अभूत केषु वशी। भूत और भौतिक, पंचमाभूत और उनसे बने हुए जितने भी कार्य हैं, ये सब इनको वशी, अपने वश में रखता है, अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में रखता है। और दूसरों को अपने अधिकार में रखता हुआ स्वयं किसी के अधिकार में नहीं जा सकता है, यानी स्वयं को किसी के वश में नहीं होने देता है। कोई उस पर वश कर ले, उसको नियंत्रित कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। वो खुद स्वयं को सेव में रख करके, स्वयं को सुरक्षित रख करके दूसरों को अपने वश में रखता है, लेकिन स्वयं दूसरों के वश में नहीं जाता है। ये बात 6ठी सिद्धि में गई है। 7वीं सिद्धि में वो ईश्वर बन जाता है। ईशित कृत्वम का मतलब है वो ईश्वरीशाली बन जाता है, वो ईश्वर जैसा बन जाता है। और बनकर के क्या करता है, तो कहा प्रभव अप्यय व्यूहानाम इष्टे। प्रभव का मतलब उत्पन्न करता है, वो कुछ भी बना सकता है। अब बता, तेषाम, तेषाम बोला उनको, उनको पंचमाभूतों, प्रसन्न तो पंचमाभूतों,
भूतों का है, तो पंचमहाभूतों को बना सकता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को बना सकता है, इसी बात कही जा रही है। और अव्यय उनका विनाश कर सकता है, और व्यूह उनकी विशेष संरचना कर सकता है। ये सातवीं सिद्धि है। ये होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आठवीं बात है, आठवीं सिद्धि है काम अवसायित्वम। इसको बताया सत्य संकल्पता, यानी योगी का जो संकल्प है वो सत्य हो जाते हैं। जैसा वो संकल्प करता है वो संकल्प की पूर्ति हो जाती है। ये सत्य संकल्पता कहते हैं इसको। यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान, जैसा वो संकल्प करे भूत और भौतिक या उनके प्रकृतियां उनके कारण वैसे ही बन जाती है। क्या बन जाती हैं तो उसको आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए अब पृथ्वी है, और पृथ्वी में कठोरता है, और वो संकल्प करे तू कोमल हो जाओ तो कोमल हो जाएगा। और पानी तरल है, उसने संकल्प किया तू कठोर बन जाओ तो कठोर हो जाएगा। यानी कठोर को कोमल बना देगा, कोमल को कठोर बना देगा। और अग्नि तो उसका धर्म ही उष्ण रहना, तो अग्नि को ठंडा कर देगा और पानी को गर्म कर देगा। ये बात कही जा रही है, जैसा संकल्प करता वैसा ये बन जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है या नहीं होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। इस प्रकार से 8 सिद्धियां बताइए, 8 सिद्धियों के विषय में 8 प्रश्न बन रहे हैं हमारे। अब इसमें विचारना ये है कि लिखा है तो ऐसा होता है या नहीं होता है। किसी के मन में आ सकता है कि जब लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है तो होगा नहीं, क्यों होगा, ऐसा कोई कह सकता है। और कोई ये भी कह सकता है नहीं होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, सबके अलग अलग ज्ञान विज्ञान है, सबकी व्यवस्था अलग है, सबका सोच अलग है, कोई कुछ भी कह सकता है। पर यहाँ पर स्वयं महर्षि वेदव्यास आगे क्या लिखते हैं उस पर दृष्टि डालने से बात बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। वो लिखते हैं कि न च शक्तो पदार्थ विपर्यासम करोति। तो कहते हैं न च शक्ता, शक्ता का मतलब सामर्थ्य, समर्थता। तो कहते हैं न च शक्ता, वो समर्थ नहीं हो सकता, उसके अंदर ऐसे सामर्थ्य नहीं आ सकता है। क्या? पदार्थ विपर्यासम न करोति, जो भी पदार्थ जैसे हैं उनको उल्टा नहीं बना सकता। क्या मतलब? पृथ्वी कठोर है तो उसकी संकल्प है, उसका ऐसा सोच है, वो ये चाहे हे पृथ्वी तू कोमल बन जाए तो कोमल बन गया। क्या ऐसा कर सकता है? तो ना सकता, ऐसा नहीं कर सकता। पदार्थ विपर्यासम न करोति, वस्तु का जो स्वभाव है उसके विपरीत वो कुछ नहीं कर सकता। स्वयं वेदव्यास लिख रहे। कस्मात, क्यों ऐसा नहीं कर सकता? कोई किसी के मन में आ सकता है ना, जब एक ओर से कह रहे हैं कि जो चाहे वो हो जाएगा, फिर दूसरी ओर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता जी ऐसा? तो बहुत अच्छा हेतु महर्षि वेदव्यास ने दिया है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पादिनी। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अन्यस्य, दूसरे का ऐसा संकल्प पहले से बना हुआ है। दूसरा कौन है? यहाँ पर परमात्मा है, जिसने संसार को बनाया, उसका संकल्प है, उसका सत्य संकल्प पहले से है। वो भी कामावसायी है, वो भी सत्य संकल्पों से युक्त है। इसलिए कह रहे हैं पूर्व सिद्धस्य, पहले से सिद्ध है। जिसको कठोर रहना कठोरता के रूप में सिद्ध है, जिसको कोमल रहना कोमलता के रूप में सिद्ध है, जिसको शीतल रहना तो शीतलता के रूप में सिद्ध है, जिसको उष्ण रहना उष्ण रहने के लिए पहले से सिद्ध है। तो कह रहे हैं पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पादित, पूर्व सिद्ध भूतों में जो जो संकल्प यानी जो जो स्थिति उस वस्तु की परमात्मा ने बनाई है वो वैसा ही
बना रहेगा। एतानी तो कह रहे हैं ये आठों सिद्धियां, इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये ऐसा होता है, नहीं होता है। तो स्वयं लिख रहे हैं कि जो परमात्मा ने जिस वस्तु को जैसा बना है वो उसके विपरीत वो नहीं बन सकता। योगी क्या कोई भी उसको विपरीत नहीं कर सकता। जिसको कठोर बनाए तो कठोर ही रहेगा, जिसको कोमल बनाए तो कोमल ही रहेगा। उस कोमलता को कठोर नहीं कर सकते। तो हम कर सकते हैं, हम बर्फ बना दें, वो एक अलग बात है। वो तो थोड़ी देर के लिए हम बर्फ बना के रख दो उसको, लेकिन उसका स्वभाव उस बर्फ में भी वैसा ही रहेगा। उसको कोमल वापस कोमल आ जाएगा, थोड़ी उष्णता लाओ अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, वो एक अलग बात है। पर उसका जो स्वभाव है ना, मतलब पानी का स्वभाव शीतल है। अब कोई उस शीतलता को हटा करके उष्ण बना दे पानी को, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपके दिमाग में आ गया पानी तो गर्म होता है, पर वो पानी थोड़ा गर्म होता है। हाँ याद रखना, पानी कभी गर्म नहीं होता है जी। रोज सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं, हाँ आप नहाते हैं, पानी गर्म नहीं होता है। पानी से तो नहा रहे हैं, लेकिन केवल पानी से नहीं नहा रहे, पानी और अग्नि दोनों से नहा रहे हैं। क्यों समझ लीजिए। हाँ ये बहुत मोटी सी बात है, हर व्यक्ति को समझ में आएगी। क्योंकि पानी है स्थूल और अग्नि है सूक्ष्म। तो स्थूल पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश करके रह जाता है। एक मोटी बात आप समझ लीजिएगा कि एक केजी का, 1 किलो का एक डिब्बा ले आइएगा, कोई पात्र लाइए 1 किलो का, और उसमें तिल, सेसमिन, तिल जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तिल लाइएगा, राई लाइएगा, तो वो उसमें भर दीजिए पूरा। 1 किलो का डिब्बा 1 किलो पूरा भर दिया, बिल्कुल पूरा पैक, और उसमें और दूसरे नहीं आ सकते। क्या उसमें पानी डालेंगे तो पानी जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा। क्योंकि पानी के जाने का स्थान है वहां पर, इसलिए पानी जाएगा। लेकिन दूसरे तिल आप डालो उसमें, वो नहीं जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे। 1 किलो का डिब्बा है, पूरा 1 किलो भर दो ऊपर तक फुल टाइट, और फिर 200-300 ग्राम 100 ग्राम फिर दूसरा तिल डालो उसमें, नहीं जाएगा, बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन आप पानी का ग्लास भर दो और पानी डालो उसमें, 2 ग्लास डालो, दोनों ग्लास का पानी अंदर चला जाएगा। क्यों ऐसा जा रहा है? क्योंकि पानी सूक्ष्म है, और तिलों के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह, वहां सब जाता है। और तिलों के बीच में का तिल के अंदर भी स्पेस है, तिल के अंदर भी प्रवेश कर देता है पानी, क्योंकि वो सूक्ष्म है। ठीक इसी प्रकार से जल जो है, पानी जो है, वो स्थूल है अग्नि की अपेक्षा से। जब अग्नि को पानी में प्रवेश कराते हैं तो पानी के बीच में, पानी के जो पार्ट्स हैं, कण हैं, उन दो पानी के बीच बीच में जो स्पेस है, वहां अग्नि जाके प्रवेश करके वहां रह जाती है। और जब पानी हाथ में लोगे तो आपको ऐसा लगता है कि पानी गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं होता, उसका स्वभाव ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। क्योंकि पानी के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, वहां गर्मी आ जाती है, उष्णता आ जाती है। जब हाथ में पानी लेते तो वो उष्णता के कारण से उष्णता लगेगी आपको, क्योंकि अग्नि गर्म है तो अग्नि गर्म दिख रही है आपको, पानी नहीं। मोटी बात है कि पानी गर्म हो गए तो प्रचलन में बोला जाता है, लेकिन साइंस ये नहीं मानता। तो इसलिए इस बात को समझ लेना है। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है कि एक ओर से महर्षि वेदव्यास ये लिखते हैं कि जो जैसा संकल्प है भूत वैसे बन जाते हैं। वो ये भी लिख रहे हैं भूमि में जैसे पानी में डुबकी लगाता है फिर बाहर निकल के आता है, वैसे ही धरती में डुबकी लगाता है फिर बाहर निकल के आता है, ये भी लिखते हैं। पर उसका धर्म है कठोर, ये कैसे हो सकता है? पर एक ओर से लिखते हैं किसी भी पदार्थ के धर्म को विपरीत नहीं कर सकता, इसलिए पदार्थ विपर्यासम न करोति। पदार्थ के धर्मों को उल्टा कभी नहीं कर सकता योगी।
एक ओर से ये भी लिखते हैं। इसका अर्थ क्या लेना चाहिए, यानी स्वयं ही लिख रहे हैं और स्वयं ही उसका खंडन कर रहे हैं। अगर ऐसा हमको लगता है तो इसको इस तरह समझना चाहिए कि ये जो सिद्धियां हैं, जैसे सूक्ष्म हो जाना, हल्का हो जाना, महान हो जाना, ये शरीर में ऐसा ना करके यदि हम मन से करें तो संगति लग सकती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सिद्धियों की चर्चा करते हुए एक बात कही है कि लोक में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये शरीर में होती है सिद्धियां, ऐसा ना माने, ये सिद्धियां मन में होती हैं। विशेषकर उनकी बात कर रहे हैं जो अणिमा, लघिमा, महिमा इनकी। तो सूक्ष्म हो जाना यानी मन से सूक्ष्म हो जाता है, मन से स्थूल हो जाता है, मन से महान बन जाता है, मन से हल्का बन जाता है। ऐसा आप लिख लो तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी और समझ में भी बात आ जाती है कि मन को इतना सूक्ष्म कर देता है। कोई बहुत सूक्ष्म विषय को समझना हो तो मन को भी सूक्ष्म बनाना। सूक्ष्म बनाने का मतलब है सूक्ष्मता से सूक्ष्म बात को समझना। इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा। कोई सूक्ष्म बात है, बहुत सारी बातें होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं, कोई मोटा मोटा बहुत स्थूल बातें होती है। जैसे हार्डवेयर है, समझ में आता है, इसको खोलते हैं, उसके जो बहुत कुछ होते हैं, और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर की अपेक्षा सॉफ्टवेयर थोड़ा सूक्ष्म विषय है। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। पहले आपने देखा होगा रेडियो और टीवीओ में ट्रांजिस्टर्स लगते थे, वो बड़े बड़े दिखते थे। अब वो सारा जमाना हट गया है, बहुत सूक्ष्म माइक्रो ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं, बहुत माइक्रो चिप आ रहे हैं। उस माइक्रो चिप के अंदर बहुत ही सब कुछ आ जाते हैं, यानी इतने सूक्ष्म बना दिए। तो कोई विषय सूक्ष्म होता है, कोई विषय स्थूल होता है। तो इसकी चर्चा और हम आगे करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।